Hello everyone, myself Miss Mranali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, I am going to deliver lecture on Kofar Dam. Now these are the course outcome. Propose suitable type of foundation for building structure. Now the program outcome is that PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10. PO1 is a basic knowledge. You have to improve your basic knowledge about Kofar Dam. PO2 is a discipline knowledge. PO3 experiment and practices. PO4 engineering and tools. PO8 individual and teamwork. PO9 communication and PO10 lifelong learning. Now the unit outcome. After completion of this video lecture, student will able to explain the construction method of Kofar Dam. In previous video lecture, we learned about dewatering, method of dewatering, pumping method. First is a sump method, well point system, shallow well, deep well, and last is a vacuum method. Now we will discuss about what is meant by Kofar Dam and why it is constructed. A Kofar Dam is defined as temporary structure constructed to keep water out from an area so that construction work can be carried out. For example, अगर हमें कहीं पे कंस्ट्रक्शन करना है, फॉर एग्जांपल ब्रिज का कंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है और वहाँ पर लेक, रिवर ये सब अवेलेबल है, तो इस कंडीशन में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है? कोफर डैम मीन्स एक स्ट्रक्चर टेम्प्ररी बनाया जाता है और वाटर को वहाँ से ड्रेन आउट करके उसके इनर सरफेस पे वर्क किया जाता है, उसे ही कोफर डैम बोला जाता है. Based on suitability and a number of the other factors, कोफर डैम्स आर सिलेक्टेड. मीन्स जहाँ पर ज़रूरत है कि वहाँ कोफर डैम कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, वही पर्टिकुलर एरिया में कोफर डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है. ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक टेम्प्ररी स्ट्रक्चर है जो कंस्ट्रक्शन तक वहाँ पर बनाना पड़ता है और उसके बाद उसमें कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी स्टार्ट की जाती है. यू हैव टू सी द इमेज. दिस इज़ अ कोफर डैम. ये एक टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं. यहाँ पे एक लेक या रिवर जो भी है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है कोफर डैम टेम्प्रेरी, और उसमें फिर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट की हुई है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं. इस टाइप का कोफर डैम यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ पे वाटर को सेपरेट करके इसके इनर सरफेस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाता है. नाउ द टाइप्स ऑफ कोफर डैम. फर्स्ट, डिक्स सिंगल वॉल कोफर डैम. सेकेंड, डबल वॉल कोफर डैम. नेक्स्ट, सेल्युलर कोफर डैम, रॉक फिल्ड कोफर डैम, कॉन्क्रीट कोफर डैम.
First of all, we discuss about dikes. Dikes are embankment of some material. ये क्या है? किसी चीज का embankment है some materials का, for example earth and all. Material use are earth, rock and sandbags. ये डिस्क में कौन से मटेरियल यूज कर सकते हैं? तो फर्स्ट है अर्थ, देन रॉक एंड देन सैंड बैग. डिस्क आर यूज एज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. डिस्क का यूज तो किया जाता है बट ये भी एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है. एक बार कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया और अगर कंस्ट्रक्शन फिनिश हो जाता है तो डिस्क जो है वो हटाना पड़ेगा. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यू हैव टू सी द इमेज इन दिस स्लाइड. यहाँ पे सैंड बैग्स का यूज किया हुआ है. नेक्स्ट इज अर्थ फील कोफर डैम. मीन्स अर्थिन का यूज करके, मीन्स सॉइल का यूज करके ही ये डिस्क को बनाया गया है. नेक्स्ट इज अ सिंगल वॉल कोफर डैम. We will discuss about single wall coffer dam. Single wall coffer dam use sheet pile along with supporting of wall and strut. अब ये जो single wall coffer dam है, use as a sheet pile means for example अब single wall तो एक ही sheet pile use होगी वहाँ पे supporting के लिए. If it preferred when working space is limited. अब ये जो सिंगल वॉल कोफर डैम है वो कब प्रीफर किया जाता है? जब वर्किंग स्पेस, जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है वो वर्किंग स्पेस लिमिटेड हो, तभी ये सिंगल वॉल कोफर डैम वहाँ पे यूजफुल होगा. वुडन शीट पाइल आर यूज फॉर डेप्थ अप टू. फॉर एग्जाम्पल अब वुडन शीट पाइल यूज किया जा रहा है तो उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर तक. वाइल स्टील पाइल्स आर यूज अप टू अ डेप्थ 25 मीटर. अगर वुडन शीट पाइल का यूज किया जाता है 10 मीटर पे तो स्टील शीट पाइल का यूज किया जाएगा 25 मीटर तक. सिंगल वॉल कोफर डैम, you have to see the image. This is a single wall coffer dam and single sheet piles are available in this particular single wall coffer dam. There is no any two types of wall over there, only single sheet piles are over there. That's why it is called as single wall coffer dam. Now next is a double wall coffer dam. When area to be enclosed is large, double wall coffer dam are used. जैसे कि सिंगल वॉल में देखा गया है कि जब स्मॉल एरिया अवेलेबल होगा तब सिंगल वॉल कोफर डैम इज़ वेरी यूजफुल. बट अगर लार्ज एरिया अवेलेबल है तो डबल वॉल कोफर डैम का यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए. डबल वॉल कोफर डैम प्रोवाइड एडिशनल सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर. अगर किसी लेक पे, रिवर पे कोई स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है तो डबल वॉल कोफर डैम जो है वो एक्स्ट्रा एडिशनल सेफ्टी देगा एंड स्टेबिलिटी देगा किसको? स्ट्रक्चर को. डबल वॉल कोफर डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग अ 2 लेयर ऑफ शीट पाइल. जैसे कि सिंगल वॉल में ओनली 1 शीट पाइल है तो डबल वॉल कोफर डैम में 2 शीट पाइल्स का यूज किया जाता है. नाउ सी द इमेज ऑफ डबल वॉल कोफर डैम. इसमें डबल शीट पाइल का यूज़ किया गया है. इस इमेज में भी आप देख रहे हैं डबल शीट पाइल्स का यूज़ करके ही जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो की जाती है. नाउ वी डिस्कस अबाउट सेल्युलर कोफर डैम. A cellular coffer dam uses diaphragm called circular cells or cover lip cells to construct a watertight barrier.
Cellular coffer dam are suitable for height of 10.15 meter and when beds are rocky. Cellular coffer dam जो है इसकी हाइट कितनी होती है? जनरली 10.15 मीटर और इसके जितने भी बेड्स हैं वो रॉक से बने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे सेल्यूलर बोला जाता है। ये एक सेल्यूलर कोफर डैम है और यहाँ पे रॉक्स का यूज़ किया जाता है और जो भी है वाटर टाइट बैरियर ये जो है करता है सेल्यूलर कोफर डैम। रॉक फिल्ड क्रीप। A rock-filled creep consists of a box made from timber open at bottom. अब ये रॉक फिल जो है ये टिम्बर से बना होता है। बॉक्स मेड किससे बनाया जाता है? फ्रॉम टिम्बर ओपन एट बॉटम। इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ टिम्बर लेड हॉरिजेंटली फिल्ड विथ रॉक। इसको हॉरिजेंटली फिल करते हैं रॉक के साथ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है रॉक फिल्ड क्रीप। यहाँ पर रॉक का यूज़ करके वाटर टाइट किया गया है और उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पर स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट इज अ कॉन्क्रीट कोफर डैम। कॉन्क्रीट कोफर डैम आर यूजुअली स्मॉल कॉन्क्रीट डैम। स्मॉल कॉन्क्रीट डैम के जैसा ही होता है ये और इस तरीके का ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है कॉन्क्रीट कोफर डैम। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे कॉन्क्रीट का यूज़ करके ये कोफर डैम को बनाया गया है। नाउ द समरी ऑफ दिस सेशन, व्हाट वी लर्न अबाउट कोफर डैम, डिच, सिंगल वॉल कोफर डैम, डबल वॉल कोफर डैम, cellular कोफर डैम, rock filled creep कोफर डैम and last is concrete कोफर डैम. Now these are the MSBT questions which is possibility to ask these questions in examination. First, what do you mean by कोफर डैम? Second, analyze the method of कोफर डैम. Third, explain single wall कोफर डैम with neat sketch. Fourth, explain double wall कोफर डैम with neat sketch. Fifth, explain concrete कोफर डैम. Explain cellular कोफर डैम. Thank you.